हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में। जैसा कि आपको लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका सॉल्यूशन बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों ने उसका कोई आंसर किया था, तो चलो बेटा आप चेक कीजिए कि जो आपने जिस तरीके से जो उसका सॉल्यूशन दिया था क्वेश्चन का, क्या वो आपका आंसर और सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन सही है या नहीं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन रिएक्शन स्कीम। ठीक है ना। तो आपको एक रिएक्शन स्कीम दी है, इसके लिए आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। ठीक है बेटा। तो आप देखिए बात को, जैसे हम इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो हमें क्या दिया गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डील किया गया है। इसका मतलब स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमें यहां पर नहीं दी गई है। तो जैसे हम देखें तो हमारे पास एक पी कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H4O2 है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा होगा, C4H4O2 है। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैं क्या करा रहा हूं, एक्वस NaOH से करा रहा हूं और साथ में क्या कर रहा हूं, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H6O3 है। फिर मैं आपका क्या बन रहा है, यहां पर दिख रहा है Q क्या हो रहा है, CO2 को बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और आपका एक R कंपाउंड बन रहा है, जो कि क्या देता है, एक आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसका मतलब इस पे CH3CO यूनिट जरूर प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो आइडोफॉर्म की क्या होती है, नीड होती है। ठीक है बेटा। जनरली आइडोफॉर्म की जो नीड होती है उसमें क्या होता है आपका, कीटो मिथाइल यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ इसका मतलब कंपाउंड में होना चाहिए। और नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिख रहा है कि NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है हीटिंग प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर दिख रही है। ठीक है बेटा। अब आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो चलो बेटा इसमें से आपका एक ऑप्शन ही राइट होने वाला है। अब कौन सा ऑप्शन राइट होगा उसके हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पी से। तो मेरी पी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। यदि मैं ड्यू की बात करूं इसमें, तो आपको जो ड्यू निकल के आएगा, यदि आप ड्यू निकालेंगे तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 3 होगा। ठीक है ना। और कह भी रखा है यहां पर अनसैचुरेटेड, क्या बोल रखा है, लैक्टोन। यहां पर क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड लैक्टोन है। और लैक्टोन है तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि एक साइक्लिक एस्टर की बात कर रहा है और अनसैचुरेटेड है। तो ठीक है बेटा, तो यहां पर एक क्या होगा, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा। तो अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे दे दिया इसने, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा, ये मेरा 5 मेंबर वाला है। ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी तो आपको ये दिखाई दे रही होगी। एक और पॉसिबिलिटी आप इसकी बना सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बन जाएगी। ठीक है ना। 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में। तो ये तो आपकी 5 मेंबर वाले हो गए, 5 मेंबर रिंग वाले। ऐसे बात करें हम 4 की, तो 4 वाली आपकी ये निकल के आएगी। देखिए बेटा, एक ये हो गई। अब क्या कीजिए, आप CO की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। तो CO यहां पे आएगा, O यहां पे आएगा और ये आ गया। तो 2 आइसोमर ये हो गए। अब फिर से आप इसको बनाइए, तो आप देखेंगे फिर आप अब की बार डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आएगी 4 मेंबर के साथ। और एक और पॉसिबिलिटी आप बना सकते हैं कि CO की पोजीशन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो 4 आइसोमर आपके 4 मेंबर के आपको मिल सकते हैं। तो ये तो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, इनमें से सारी पॉसिबिलिटी क्या नहीं करेंगी, इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो आपकी इसी तरीके से आप 3 मेंबर की भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, 3 मेंबर रिंग की। ठीक है, जैसा कि ये हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड एक बार यहां लगा दीजिए और एक बार क्या लगा दीजिए, यहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है ना। तो 2 आइसोमर 3 मेंबर के भी बन सकते हैं। पर बात करें बेटा इस रिक्वेशन सीक्वेंस की, तो आप बात करके देखेंगे तो आपका इनमें से 2 ही ऐसे कंपाउंड हैं कि जो आपकी रिएक्शन सीक्वेंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। वो 2 कौन है, उनको हम लिख देते हैं। ठीक है ना। तो वो आपके क्या है, एक तो आपका O, इस तरीके से लिख दीजिए आप, एक तो आपका ये वाला है। ठीक है ना। और एक आपका ये वाला कंपाउंड है। ठीक है ना। तो 2 यही कंपाउंड हैं जो इस रिक्वेशन सीक्वेंस को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहले हम इनकी रिएक्शन करा लेते हैं NaOH से। तो NaOH के साथ जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो आप देखिए, आप इससे रिएक्शन कराइए तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से
यहां पर भी रिएक्शन कराइए, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या दिखेगा, ये देगा, ध्यान से बनाइए, ये तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा COH में और ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहां पर भी ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बेटा यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, जैसे ही आप इसको रेजोनेंस करवाएंगे, ऑक्सीजन जैसे ही रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड के साथ, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और आपने क्या कर रखा है, वर्कअप कर रखा है, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों कंपाउंड को यदि मैं एक साथ रेजोनेंस, एक साथ क्या कर रहा हूं, आप इस तरीके से प्रोटॉन दिला दीजिए, एक साथ प्रोटॉन दिला दीजिए, तो आपका जो कंपाउंड बन के तैयार होगा वो आपको बीटा कीटो एसिड दिखाई देगा। तो देखिए बेटा, बीटा कीटो एसिड, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। देखिए नंबरिंग भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 पर आपको कीटो दिखाई देगा, जिसको मैं यदि मैं बोलूं तो ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरी बीटा होगी, ठीक है ना। तो नंबरिंग भी करूं तो 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या आ रहा है, कीटो ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना मेरा। तो क्या आ रहा है, बीटा कीटो एसिड। तो बेटा मैंने यहां से कैसे पता लगाया कि ये दो ही कंपाउंड पॉसिबल हैं, आप सिंपल सा लगा दीजिए बेटा कि जब आप इसकी ब्रेकिंग करेंगे ना तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, क्योंकि क्योंकि मैं जब इस रिएक्शन सीक्वेंस को देख पा रहा हूं तो मुझे आगे ये भी दिख रहा है कि CO2 क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। मेरे को क्या दिख रहा है कि Q एक ऐसा कंपाउंड है जो हीटिंग करने पर क्या हो रहा है, CO2 एलिमिनेट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर क्या बन रहा होगा, बीटा कीटो क्या बन रहा होगा, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा। और जो कि बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है वो इसी कंडीशन में पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है ना, यदि आप देखेंगे। और डी कार्बोक्सिलेशन के साथ विद आपको यह भी चेक करना है कि डी कार्बोक्सिलेशन के बाद जो आपका आर कंपाउंड है वो क्या दे, आइडोफॉर्म टेस्ट दे। तो उन सभी कंडीशनों को ये सेटिस्फाई करेगा कौन, जो कि आपका क्यू बना है। तो मेरा क्यू क्या होगा, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्यू जो मेरा था कुछ इस तरीके का कंपाउंड था, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो आपको पता है ये CO2 एलिमिनेट करेगा और एसीटोन में बदल जाएगा। अब जब ये एसीटोन है, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन आपने NOH के साथ रिएक्शन करा रखे हो, ठीक है ना। तो NOH के साथ अब यदि इसकी रिएक्शन कराओगे, हीट कराओगे, ठीक है ना, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप चाहे चलो इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट वे में बता देता हूं आपको कि कैसे आपको इसको करना है। आप इसको इस तरीके से अरेंज कीजिए, यहां पर 2 बार क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो यहां से H2O निकाल दीजिए, यहां से H2O निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड आपका S बन गया। अब कैसे पता लगा, क्योंकि आपको दिख रहा है बेटा कि जो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था कंपाउंड, उसके अंदर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, और 3 का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 टाइम आपके कार्बन मिल रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या हुआ है, 2 बार एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। और यहां पर आप इसका फॉर्मूला भी चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला भी क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। और क्या ये रिएक्शन सीक्वेंस हमारी पूरी की मैच कर रही है, हाँ बेटा कर रही है। तो आपका जो ये क्या था, आपका क्यू, क्यू के बाद क्या मिला आपको, ये क्या हो गया आपका आर। अब आर के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन थी, देखिए बेटा ये क्या बोल रहा है कि ये क्या दे रहा है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, देखिए जरा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, CH3CO यूनिट है। तो ये क्या दे सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। इसका मतलब ये हम अपनी रिएक्शन सीक्वेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आओ बच्चों, हमारे पास Q मिल चुका है, P मिल चुका है, R मिल चुका है और S मिल चुका है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट उसने हमें दिए थे। तो चलो बेटा पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट, स्टार्ट करते हैं S से। तो बोल रहा है S इज ए कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोर रिएक्टिव देन R टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है बेटा S क्या था मेरे पास, चलो S क्या था मेरे पास, चेक कर लीजिए। तो S मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड था, आपको दिख रहा है, और R जो था ये था। और यदि रिएक्टिविटी की बात करूं मैं, तो आपको पता है मोर रिएक्टिव कौन है,
क्या है आपका आर मोर रिएक्टिव है ना कि एस। एस क्यों? क्योंकि एस में आपको पता है कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन होगा तो कार्बोनिल की क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल डिक्रीज करेगा तो NAR का क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है। अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, तो बोल रहा है 4 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर एस। तो एस आपका जो कि ये था, ये तो आपका क्या था बेटा, ये तो आर था, ठीक है, और एस ये था। तो एस के लिए बात करें तो एस में तो आपकी स्टीरियो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, CH3 सेम ग्रुप है, तो ये तो आइसोमरिज्म ही नहीं देगा, तो 4 आइसोमर की तो बात ही नहीं कर सकते हम। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो 2 स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ P कैन सेटिस्फाई अबव द रिएक्शन स्कीम, जो कि हम अभी करके आए हैं। ये दो जो मेरे स्टीरियो आइसोमर थे, कौन कौन से वाले, ये दोनों, ठीक है ना, ये जो दोनों मेरे स्टीरियो आइसोमर थे कौन कौन से वाले, एक तो ये वाला था और एक कौन से वाले थे, एक तो आपका ये था, चलो बेटा चेक कर लेते हैं एक बार, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और एक ये वाला था, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए P और एक ये हो गया P, ठीक है ना, ये P1, इसको P2 और P3 और P4। तो आपका कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे थे, एक तो P3 सेटिस्फाई कर रहा था और एक आपका क्या कर रहा था, P1 सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है बेटा। तो बाकी स्टीरियो आइसोमर आप हटा भी सकते हो, ठीक है ना, हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया है। तो आपका सेटिस्फाई कौन कर रहे थे, एक तो P1 सेटिस्फाई कर रहा था और एक आपका क्या कर रहा था, P3 इस रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। तो बोल रहा है 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं जो इस रिएक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से वाले, P के। तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब C क्या है आपका, स्टेटमेंट सही है। अब बात कर लेते हैं P की, तो P की बोल रहा है कि P आपका ये वाला कंपाउंड है, तो आपको आप चाहे इसको चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, यहीं पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। ये मिला, कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, 1 2 3 4, और ये तो क्या है आपका अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। गामा क्या है, ये कहां पर कीटो ग्रुप जो जुड़ा है या जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, गामा पोजीशन पे जुड़ा है। ये तो डी कार्बोक्सिलेशन करेगा भी नहीं, और यदि आपने इसका डी कार्बोक्सिलेशन करा भी दिया तो जो आर मिलेगा वो तो आपका क्या नहीं देने वाला है बेटा, वो तो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट वैसे भी नहीं देने वाला है। इसका मतलब P जो आप ये बोल रहे हैं डी ऑप्शन में P ये पॉसिबल है, तो ये तो आपका पॉसिबल था नहीं। तो इसका मतलब हम चारों ऑप्शन कर चुके हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, आपको लग गया होगा, एडवांस वाली फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन को करके। बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट थे, सारे स्टेटमेंट से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन का यहाँ पे आइडिया मिला है आपको, हेलोफॉर्म का आइडिया मिला है, एल्डोल कंडेंसेशन इसमें हो रही थी, ठीक है। आपकी NAR का भी आइडिया ये दे रहा है, तो साथ साथ में आपको आइसोमरिज्म का भी आइडिया दे रहा है। तो बहुत सारे टॉपिक को मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बेटा। तो चलो आंसर चेक कर लेते हैं हम अपना, फाइनली हम आंसर चेक करें तो आंसर C हमारा जो कि राइट आंसर है। चलो बेटा अब मिलते हैं। अब बेटा आपकी स्क्रीन पर एक नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग चैलेंज आएगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना है और आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, जैसे आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को किया था। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।